अगर हम राहु के बारे में बात करें, नंबर 4 की एबिलिटी के बारे में बात करें, तो सबसे इम्पोर्टेंट शब्द वहाँ पे होगा नॉलेज, और दूसरा है ईगो। अब ईगो और राहु का कनेक्शन क्या है? क्योंकि राहु जो है आपको भ्रम में डालता है, वहम, इल्यूजन, इसे आप समझ लीजिए। तो वो वहम में क्यों डालता है व्यक्ति को? क्योंकि आपको रियलिटी समझ में आया जाए, इसीलिए। देखिए, बचपन में हमें डर लगता था, तो हमारे माँ बाप कहते थे कि नहीं नहीं कोई नहीं है वहाँ पे, कुछ नहीं होगा, अच्छा बैट रख दो बाजू में, ये रख दो, वो स्टिक रख दो, तो आएगा तो तुम्हें ये कर देना। बचपन में छोटी वाली टॉयज़ होती थी गन की, वो बाजू में रख देते थे कि बच्चों के, कि भाई ये अगर आएगा तो इससे ये कर देना, वो भाग जाएगा भूत। तो हमें पता होता है कि ये बच्चा जो है वो वहम में है, इसीलिए डरा हुआ है। बट उस बच्चे को नहीं समझ में आता है कि वो ये वहम है उसका, कि कुछ होगा उसके साथ, या वो रात को कोई आएगा उसे परेशान करेगा। तो ये जो है ना, ये फॉल्स अजम्पशन जो है और इल्यूजन, ये नंबर 4 करवाता है लाइफ में। तो बड़े होते हैं ना, तो हमें बड़े होते होते जाते, तो उस वक्त हमें रियलाइज़ होता है कि हमारे बहुत सारे फियर्स जो है मेंटली, वो एक्चुअल में वो उसका कोई अस्तित्व नहीं है। जैसे हमें लगता है कि भाई ये एग्ज़ाम अगर पास नहीं हुई तो लाइफ हमारी कुछ नहीं बचेगा हमारा, अगर इस एग्ज़ाम में हम फेल हो गए तो लाइफ में कोई एक चीज़ अगर आपसे चूक गई या आप उसमें अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाए, तो उससे आपकी लाइफ ख़त्म नहीं हो जाएगी। यही वो वहम है, आपको राहु जो है उस वहम से बाहर निकालता है। जैसे बचपन में हम लोग साइकिलिंग चलाने के लिए एक डर रहता था, बाइक चलाने के लिए डर है, कार चलाने के लिए डर है। बट जब हम उस चीज़ की ट्रेनिंग लेते हैं तो हम उस डर से बाहर निकल सकते हैं, और वो ट्रेनिंग ही लेने के लिए आपको अपना ईगो सरेंडर करना पड़ता है। आप मन में ईगो पकड़ के चलोगे कि नहीं मुझे सब आता है, मैं लाइफ में ऑलरेडी इतना अचीव कर चुका हूँ और मुझे कुछ अचीव नहीं करना है, मैं ऑलरेडी एक मुकाम पे पहुँच गया हूँ, अब इसके आगे और कोई मुकाम ही नहीं है। तो वो आपका ग्रोथ रुक जाता है, क्योंकि आप नॉलेज लेना बंद कर देते हो। आपके अंदर की जो नॉलेज लेने की, ग्रहण करने की जो क्षमता है, वही राहु है। इसीलिए कहते हैं ना कि जिसका राहु बिगड़ गया है तो फिर उसकी मति मारी जाती है, ऐसा कहते हैं। तो वो ये है क्योंकि वो नॉलेज ग्रहण नहीं कर पाता है। जैसे बहुत सारे लोग जो है स्टॉक मार्केट के भी कोर्सेज करते हैं, ऑनलाइन देखो तो बहुत सारे लोग हैं जो ऑनलाइन सिखाते भी हैं। तो वो लोग उसको दिल पे नहीं लगा के बैठ जाते कि मैंने आज 10 ट्रेड किए, उसमें से मेरे आज 7 गलत हो गए। तो वो दूसरे दिन ऐसा नहीं सोचते कि नहीं यार अभी मेरे 7 ट्रेड चूक गए, अब तो मैं स्टॉक मार्केट छोड़ दूंगा, ऐसा नहीं सोचते हैं। और अच्छे स्टॉक मार्केट के ट्रेडर को, या आप शॉर्ट टर्म सेलिंग कर रहे हैं, शॉर्ट सेलिंग कर रहे हैं, या आपने लॉन्ग पोजीशन लेके रखी है, तो इन लोगों को उससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि वहाँ लॉस हो गया है, वो दिल पे नहीं लगा के लेते हैं उस चीज़ को। और वही और वो सीखते हैं कि क्यों ऐसा हुआ, चलो कोई बात नहीं, मैं लिख के रहता हूँ, अच्छा हाँ ठीक है, चलो फिर इसको इस तरह से करेंगे, और अपनी गलती को दोबारा सुधारने का वो प्रयत्न करते हैं। तो राहु जो है वो आपको दोबारा मौका देता है लाइफ में, तीसरे भी मौका देता है कि आप वो गलती को सुधारें, दोबारा करने से रोक के बचे, आप अपना फर्दर नुकसान करने से बचे। तो इसीलिए जो है राहु इतना इम्पॉर्टेंट है, 4 नंबर इतना इम्पॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि वो आपको बार बार एक गलती करने से बचाता है, और वो आपको पहले से सचेत कर देता है। आपके फैमिली के थ्रू, आपके सपनों में एक सपना आ जाएगा आपको, कि जिसमें आपको पता चल जाएगा कि शायद ये ऐसा हो सकता है, या आपकी वाइफ को ऐसा सपना आ जाए, मॉम को आपके सपना आ जाए, फादर, ब्रदर, सिस्टर, कोई भी आपका परिचित व्यक्ति आपको आगाह कर दे कि भाई देखो यहाँ पे ये ऐसा हो रहा है। और आज के कलयुग में जो ये बड़े बड़े स्कीम्स हैं ना, जो आपको एक्सेप्शनल रिटर्न्स देने वाले होते हैं, कि आपको पता है कि भाई अरे बाप रे 15% रिटर्न, 25% रिटर्न, 30% रिटर्न, 40% रिटर्न्स। तो ये मतलब जो ऐसे एक्सेप्शनल रिटर्न्स देने वाले जो स्कीम होते हैं, वो भी आप राहु ही है, क्योंकि वो एक्चुअल में तो ऐसा होता नहीं है।
जैसे हम पहले देखते थे कि भाई इस फंड में डाल दो, इस चिट फंड में डाल दो, या फिर ऐसे बहुत सारे पॉन्जी स्कीम्स जहाँ पे आपको एकदम करोड़ों रुपए आ जाएंगे, आप सिर्फ हज़ारों रुपए से शुरू करके। तो ये सारे राहु की वो स्कीम्स है, ये फॉल्स है। आपको लाइफ में जहाँ पे भी ऐसा लगे कि 10 साल की चीज़ जो है मैं 1 महीने में अचीव कर लूँ, तो आप समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं ये राहु का खेल माया है आपको, जो आप उसमें फंस सकते हैं। तो जल्दबाजी में करने वाली चीज़ जो है वो हमेशा बहुत जल्दी बिगड़ जाती है। तो वो भी आप नंबर 4 के एट्रीब्यूट को आप देख सकते हैं। और जैसे मैंने कहा आपको कि नॉलेज लेने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो आप पहले अपना ईगो को बाजू में रख दें। ईगो साइड में रखेंगे तो आप सीखने के लिए मतलब आपका एक बेस रेडी हो जाएगा। अगर मान लीजिए आप किसी बच्चे को सिखा रहे हैं अभी, है ना, आप अपने ही बच्चे को सिखा रहे हैं, तो वो अगर ये बोलता है कि नहीं नहीं मुझे ABCD आते हैं, मुझे सीखने की ज़रूरत नहीं है, तो वो कैसे सीखेगा, है ना। वैसे ही वो बच्चे जो हैं, जो एडेप्टिव है और जो सीखने के माइंडसेट रखते हैं, तो वो उनके अंदर एक नम्रता होती है। आप देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि नहीं भाई ये सीखने के लिए आतुर है, हाँ ठीक है, वो एक्सेप्ट रेडी होते हैं, ओपन होते हैं सीखने के लिए। उसी तरह से अगर आप नंबर 4, 13, 22 या 31 को किसी भी महीने के पैदा हुए हैं, तो आप सीखने के लिए ओपन रहिए, ओपन माइंड रखिए आप कि ठीक है आपको नहीं आता है तो आप सीखिए। और इस साल जो है 2023, ये आप लोगों के लिए एक तरह से बहुत स्पेशल रहेगा। वो स्पेशल ये रहेगा कि इस साल आपको वो चीज़ें सीखनी पड़ेंगी जो आप अभी तक अवॉइड कर रहे थे। तो अगर आप अभी तक ड्राइविंग अवॉइड कर रहे थे तो आपको ड्राइविंग सीखनी पड़ेगी। अगर आप कुकिंग अवॉइड कर रहे थे तो आपको कुकिंग सीखनी पड़ेगी। अगर आप मान लीजिए आप बहुत समय से कहीं ना कहीं आप कंप्यूटर्स के बारे में जानना चाहते थे और आपने अवॉइड किया था, तो इस साल हो सकता है कि आपको सीखना पड़े। तो क्योंकि जो 4 नंबर वाले का पावर है ना, वो ऐसा है कि आपको वो छोड़ेगा नहीं, आपको पकड़ के रखेगा कि जब तक आप सीखते नहीं है ना, तब तक आपको राहु परेशान करेगा। सीखो इसको, क्योंकि आगे चल के तुम्हें ये काम आने वाला है। और नॉलेज ऐसी बात होती है, मैं IIT के प्रोफेसर्स, कुछ IIM के एलुमिनीज, उनके साथ जब मैं इंटरेक्शन कर रहा था, तो उसमें एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। वो ये था कि आपके लाइफ में कोई भी जो कोर्स आप करते हैं या वर्कशॉप अटेंड करते हैं या कोई भी छोटे कोर्सेज करते हैं या कुछ भी आप सीखते हैं, पढ़ते हैं, दिलचस्पी रखते हैं जिसमें, भले ये एग्रीकल्चर फील्ड रिलेटेड हो, किसी भी फील्ड रिलेटेड हो, कोई भी एक आपकी रुचि है, तो ऐसा मत सोचिए कि इसकी वैल्यू क्या है मॉनेटरी टर्म्स में, कि ये कोई साधारण सा सब्जेक्ट है, इससे क्या मिलेगा आगे। तो ऐसा कुछ नहीं है। नॉलेज जो है कभी वेस्ट नहीं जाता है लाइफ में। आप कोई भी चीज़ सीखते हैं ना, तो वो कभी वेस्ट नहीं होगा लाइफ में आपके, कभी ना कभी आपको काम ज़रूर आने वाला है। तो मैं अपने लाइफ के बारे में एक इंसिडेंट बताता हूँ कि मेरे फादर को जो है बचपन से मैंने देखा है कि वो फार्मिंग रिलेटेड मैगज़ीन पढ़ते थे। बड़ी राजा मैगज़ीन आती है महाराष्ट्र में, तो बहुत सारे लोग पढ़ते हैं। मेरे फादर उनके सब्सक्राइबर हैं, तो उन्होंने बहुत उनकी इच्छा थी कि फार्मिंग रिलेटेड चीज़ें, तो मुझे भी वो बताते थे कि इस तरह से होता है, चंदन के फार्मिंग से इतना पैसा आता है, ये चीज़ होती है। और ये मैंने कभी इस तरह से मतलब देखा नहीं उस सब्जेक्ट को कि भाई हाँ ठीक है, मैंने सोचा चलो सीखते हैं भाई, कोई इन्फॉर्मेशन है, समझना चाहिए, भले करे नहीं करे। तो लास्ट ईयर मेरी एक ऐसी जगह पे विज़िट हुई और वो मेरे क्लाइंट के जो है खुद के रेड चंदन का उनका पूरा फार्म था। तो वो जब मैंने देखा तो मुझे पता था कि भाई ये रेड चंदन के फार्मिंग में कितना पोटेंशियल है, कैसे होता है, कितने साल लगते हैं, और फिर आपको वो सारे आपको डॉक्यूमेंटेशन करवाने पड़ते हैं आपके प्रॉपर्टी में कि भाई ये ऐसा है। तो तब एक रियलाइजेशन हो गई कि भाई कोई भी जो नॉलेज इतने सालों से मैं ले रहा था, मुझे लगा नहीं कि कभी मुझे काम आएगा, बट फिर भी ये आ गया। तो उसी वक्त उसी को मैं माइंड में याद रखता हूँ। और जैसे आप देखते हैं कि बहुत लोग जो होते हैं कुकिंग से, ये उनको ऐसा लगता है कि कुकिंग क्या सीखना है भाई, घर में
मेरे फीमेल से बना लेंगे या मेड है तो कर लेंगे, बट कभी ना कभी तो आपको कुकिंग की जो स्किल है ना वो काम आएगी। और जैसे बच्चे हैं आज यहाँ पे पढ़ते हैं, यूएस जाते हैं, अमेरिका यूके जाते हैं, तो उनको भी वो कुकिंग काम आ जाती है। थोड़ा बहुत भी यहाँ से सीख लिया, फिर बाद में उनको रियलाइज़ होता है कि नहीं भाई वहाँ का खाना नहीं जम रहा है, तो कुकिंग जो पहले सीख गए थे वो आज काम आ रही है। सिंगल्स रहने वाले लोग जो है, जो कई दूसरे शहरों में जाके काम करते हैं और मतलब साथ में रहते हैं 4-5 लोगों के रूममेट्स में, उनको भी काम आता है कुकिंग सीखना। तो ये सारी चीज़ें जो है बेसिक चीज़ें हैं, लगता है कि यार ये सीखने में ऐसी कोई वैल्यू नहीं है, बट काम आएगी आपको। तो उसी तरह से आप सब नॉलेज के बारे में आप अपना जो एटीट्यूड है वो थोड़ा सा चेंज कीजिए और देखिए कि कोई भी सब्जेक्ट आपको सीखने को मिल रहा है तो सीखिए ज़रूर उसको, एंड आप देखेंगे कि ये आपके लिए आगे चल के बहुत काम आएगा। और नंबर 4 जो है वो मार्केटिंग है।